हमारे देश में करोड़ों लोग गरीब हैं। क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? मैं आपको बताने जा रहा हूं आज इसकी वजह क्या है। आप देख रहे हैं तेजमल का पन्ना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। हमारे देश में करोड़ों लोग गरीब हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। इसकी वजह, हमारे देश में करोड़ों लोग गरीब है, इसकी वजह क्या है? आपको शिक्षा कैसी दी गई है? आपको स्कूल में, घर में आपको शिक्षा कैसी दी गई है? आज दिन तक जो आपको शिक्षा दी गई है, सिर्फ उसमें आपको ये सिखाया गया है कि पैसे के लिए काम करना। स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी प्राप्त करो, पैसा कमाओ, पैसे के लिए नौकरी करो। घर में अपने आने वाली, अपने पहले वाली से और आने वाली पीढ़ी में यही सिखाया जाता है कि पैसे के लिए काम करो। बेटा, अगर गरीब आदमी है, मिडिल क्लास, निम्न क्लास का लोग है, तो उससे बोलते हैं मजदूरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पैसे के लिए काम करो। पर आपको ये शिक्षा कौन देगा कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है? ये शिक्षा सीखना जरूरी है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। क्योंकि आज तक जो भी अपने दिमाग में, अपने इस भेजे में, अपने इस कंप्यूटर में जो डाटा गए हैं ना, अपने बाप दादाओं से लेकर यही गया है कि पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो। मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। जब तक पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा आप इसके बारे में नहीं सीखेंगे, जब तक अमीर और कामयाब नहीं बन सकते हैं। तो आपको शिक्षा कैसी दी गई है? आपको शिक्षा विद्यालय में दी गई है, दी जाती है। वह आपको ये सिखाती है कि पैसों के लिए कैसे काम करें। लेकिन वह शिक्षा आपको कौन देगा कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है? यह शिक्षा आपको कौन देगा कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा? अगर आप अपने सपनों के लिए, सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरा आपको अपने सपनों के लिए हायर कर लेगा, आपको किराए पे ले लेगा। अगर आपने अपने सपनों के लिए काम नहीं किया ना, तो दूसरा आदमी अपने सपनों के लिए आपको हायर कर लेगा, किराए पे ले लेगा। समस्या क्या है? आज तक जितना भी डाटा अपने दिमाग में गया ना, ये गया है कि पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो। तो दूसरे के किराए पे नहीं जाना। जिस तरह गाड़ी किराए पे लेते हैं ना, उसी तरह आपको भी किराए पे ले लेते हैं और आपको रगड़ते रहते हैं और आपको एक महीने में कितना पेमेंट देते हैं। तो पैसा अपने लिए कैसे काम करता है, ये सीखने की जरूरत है। और भारत का निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें। सबसे बड़ी बात है कि निर्णय लेने की क्षमता का विकास करे। कोई भी डिसीजन पावर बनाए, डिसीजन मेकिंग पावर रखे, निर्णय लेने की क्षमता रखे। जब तक आदमी निर्णय नहीं लेगा ना, आदमी पीछे रहेगा। 95% भारतीय निर्णय लेने में लेट है। 95% भारतीय डिसीजन लेने में लेट रहते हैं। वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं, निर्णय ले नहीं पाते। आदमी क्षमताओं के अभाव में नहीं आता है, जबकि निर्णय लेने के अभाव में आदमी हार जाता है। क्षमता पूरी रहती है, कैपेसिटी पूरी रहती है कि मैं ये काम कर सकता हूं, पर उसकी डिसीजन पावर वीक होती है, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पाता है। तो निर्णय लेने की क्षमता का विकसित कीजिए। निर्णय लेने के लिए कैपेसिटी बढ़ाइए, पावर बढ़ाइए, निर्णय लीजिए। जब तक आप सही समय पर निर्णय नहीं लेंगे, जब तक आपका विकास नहीं हो सकता, आप तरक्की नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं आप आज एक बात बताने जा रहा हूं, शहर से 500 मीटर दूरी पर रजिस्टर्ड प्लॉट है ये। आपका शहर सिटी कोई भी हो सकता है, शहर सिटी कोई भी हो सकता है, उससे 500 मीटर दूर जगह है, वहां एक रजिस्टर्ड प्लॉट है। यार मैं इसको ले सकता हूं कि आज इसकी रेट कितनी है? 50,000। ये जो प्लॉट है ना, इसकी रेट है 50,000। 50,000 रुपए इसकी रेट है। और ये शहर सिटी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, और ये आज रेट है इसकी 50,000। अरे यार मैं ले सकता हूं इसको, पर क्या वो क्या सोचता है, अरे यार क्या करना, इतनी दूर है, कब विकास होगा, क्या होगा? नहीं, अगर ये सही प्लॉट है, रजिस्ट्री शुदा है, तो 50,000 में ले ले, आने वाले टाइम में ये 50 लाख का होगा। ये होता है और होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा, ये ध्यान रखिए आप। अगर आपको सीखना है ना, तो शहर से 500 मीटर दूर या 100 मीटर दूर ये कोई प्लॉट है, रजिस्टर्ड है,
तो विकास होगा। अभी आपकी जेब में पैसा है, फिर भी सोचते हैं यार इतनी दूरी पर मैं क्या करूं इससे लेकर। ले लीजिए, फायदे में रहेंगे, क्योंकि आज ये 50,000 का है तो आने वाले 10 साल में 50 लाख का हो जाएगा। ये 50 लाख रुपए का निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। ऐसा होता है, कई आदमी के साथ होता है, मेरे साथ होता रहता है, ये हमेशा होता रहेगा कि यार ये बहुत दूर है, ऐसा ऐसा। तो ये डिसीजन पावर आपकी होनी चाहिए, और आपके पास पैसा है तो लेना चाहिए। ऐसे ही अगर जमीन है खेती की जमीन आपके गांव में है और बढ़िया है, अच्छी है, आज की रेट में अगर आपके पास पैसा है तो खरीद सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको वो बेनिफिट देगी, फायदा देगी, आपको नुकसान नहीं देगी। उसकी सारी सिचुएशन देख के ले लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज की कीमत बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। लोग बाग बोलते हैं इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं, क्योंकि वैल्यू जब तक बढ़ती रहेगी, जब तक बच्चे जन्मते रहेंगे, जब तक बच्चे पैदा होते रहेंगे, जब तक हर चीज की वैल्यू बढ़ती रहेगी, वैल्यू कभी घटेगी नहीं, वैल्यू बढ़ती रहती रहेगी। इसी तरह जमीन की, अगर खेती की जमीन है। और तीसरा नंबर है, इस सर्किल चौराहे पे मैं दुकान लगाना चाहता था, जहां आलीशान शोरूम है, आलीशान है। ये चौराहा है यार, पहले खाली पड़ा था यार, मैं यहाँ दुकान लगा सकता था, या प्रॉपर मेरे को अवसर थे, पर मैंने सोचा क्या दुकान चलेगी, क्या चौराहा चलेगा और क्या दुकानें चलेंगी, ऐसा सोचते हैं। चौराहा खाली पड़ा था मेरे सामने, लोग बातें करते हैं, क्या करते हैं, अरे चौराहा खाली पड़ा था यार, मैं काश यहाँ दुकान लगा देता। कुछ नहीं था, यहाँ पेड़ थे, जंगल थी, झाड़ियां थी, एक दुकान थी, एक झोपड़ी थी। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें, और आपको काम करना है तो आज ही से करना चालू कर दे। गया जो सो तो गया है, पर आपको काम करना है तो आज ही से काम चालू कर दे। अगर आपको आम खाने हैं ना, तो आज ही पेड़ लगाएंगे, जब जाके आपको आम मिलेंगे। तो मैं इस चौराहे पे दुकान लगा सकता था, तो दुकान नहीं लगा पाया, क्योंकि यार मैं सोचा नहीं चलेगी। आज वहां शोरूम खड़े हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है, 1 करोड़ की बिल्डिंगें खड़ी है आपके सामने खड़ी हो जाती है बिल्डिंगें, और आप देखते रह जाते हैं। अरे यार आज ऐसा कर लेता तो मैं आराम से जिंदगी जी रहा था, दुकान बना लेता, इसमें किराए से दे देता, मैं ये करता, वो करता है, या आधे में किसी को देता तो भी बन जाती। ये चीजें होती है ना, आपकी दिमाग और कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा चलते हैं। 15 साल पहले ये बिजनेस करना चाहता था, लोग बोलते हैं मैं 15 साल पहले ये बिजनेस करना चाहता था यार, अभी बहुत चल रहा, लोगों को मैं कर लेता तो अच्छा रहता। क्योंकि भारत के लोग लेट हैं। 30 देश हमारे बाद आजाद हुए, वो हमारे से आगे हैं, क्योंकि हमारी डिसीजन पावर कमजोर है। 30 देश हमारे से आगे निकल गए। दुनिया में एटीएम 1958 में आ गया था, जबकि भारत में 98 में एटीएम आया। लेट भैया है भैया। हमारे को आजादी 1857 की क्रांति में मिल जानी चाहिए, जबकि हमें आजादी 1946 में मिली। क्यों मिली? क्योंकि लेट है, हमारे डीएनए में लेट है, हर काम करना लेट है हमारे डीएनए में। डीएनए हर काम हम लेट करते हैं। 1857 में आजादी मिलनी चाहिए, परंतु हमारे को आजादी कब मिली? 1947 में। तो लेट होना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। लेट, हर काम हम लेट करते हैं। तो डिसीजन पावर लीजिए और निर्णय लेने की क्षमता का विकास कीजिए। निर्णय लीजिए, जो काम करना है, जो आज करना है, कल पे नहीं। कल कोई दूसरा कर लेगा और आप पीछे रह जाएंगे। पीछे मत रहिए, निर्णय लीजिए और काम कीजिए, योजना बनाइए, दूसरी की योजना में मत जाइए और आगे बढ़िए। तो मित्रों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं तेजमल का पन्ना, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।